बहू यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन पनामा पेपर लीक केस में फंस जाएंगी। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए किसी फर्जी कंपनी का सहारा लेंगी। उनके पेरेंट्स भी इस तरह के ब्लैक मनी से जुड़े कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनेंगे। अपने ससुर अमिताभ बच्चन की तरह इतने बड़े मामले का हिस्सा ऐश्वर्या होंगी और उन्हें लेकर पूरे विश्व भर में वेबसाइट्स को लेकर खबरें जो है हंगामा करेगी। ईडी की ऑफिस मुंबई से दिल्ली जाने पर मजबूर होंगी ऐश्वर्या। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस तो फैंस को ऐश्वर्या से बिल्कुल नहीं थी, लेकिन क्या करे, ये कानून है और कानून के आगे किसी की नहीं चलती। आम हो या खास, कानून के नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। जी हाँ, भारत देश में भी ये हमेशा से देखा गया है। इंसान चाहे कोई बहुत ही ज्यादा आम हो या फिर कोई बहुत बड़ा नाम हो, कानून के आगे अच्छों की नहीं चली है तो भाई बच्चन परिवार इससे कैसे संभल पाएगा। अब पनामा पेपर लीक केस में पूछताछ ऐश्वर्या से हुई इस कंपनी को लेकर जो साल 2008 में बंद हुआ था, लेकिन उससे काफी करोड़ों रुपए की डील हुई थी। शेयर होल्डर ऐश्वर्या इसकी बात बनी, पहले वो डायरेक्टर बनी थी इसकी, और अमिताभ की बहू साल 2007 में बनने के बाद ही उनकी शेयर होल्डर बनी और बाद में कंपनी बंद हो गई। तो इसे लेकर और उनके 15 साल के रिकॉर्ड्स मांगे गए जो बाहर में उन्होंने पैसे जमा कराए। 2.25 पाउंड रुपए की बात की जाए तो वो पाउंड जो करोड़ों रुपए में तब्दील होता है भारतीय मूल्य के अकॉर्डिंग, वो आखिर उन्होंने भारत से बाहर जमा कराया। तो उसके लिए उन्होंने आरबीआई से परमिशन ली थी कि नहीं, इन सब पर उनसे पूछताछ हुई, जिस बारे में ऐश्वर्या काफी परेशानी का सामना कर रही है। आने वाले साल में भी उन्हें ईडी की ऑफिस पहुंचना पड़ सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। ऐसे में ऐश्वर्या की मुसीबत नहीं टली। पोनियर सेल्वन फिल्म में ऐश्वर्या नजर आने वाली है। फिल्म के प्रमोशन सभी बाकी हैं तो मीडिया का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ऐसे में ये कंट्रोवर्सी ब्लैक मनी को लेकर पूरी तरह से बच्चन परिवार को सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का हिस्सा बना चुकी है। ऐसे में निंदा तो की जा रही है उनकी और लोगों को तकलीफ भी हो रही है ये सब देखकर। इस बीच हम आपको बता दें ऐश्वर्या राय बच्चन फैमिली को लेकर किस तरह के स्टेटमेंट्स देती हैं। ऐश्वर्या अपनी पास्ट को लेकर किस तरह स्टेटमेंट देती है, वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऐश्वर्या का फिर वायरल हुआ जिसमें ऐश्वर्या ने कुछ स्टेटमेंट अपनी फैमिली को लेकर क्लियर करते हुए दिए हैं। उन्होंने जो बॉलीवुड में अपनी करियर की सैक्रिफाइस दी है, कई बड़ी फिल्मों से अगर उन्होंने हाथ धोया है, कई बड़े एक्टर्स के साथ उनके रिश्ते बगड़े हैं, तो उनका पास्ट रहा है जिसमें उन्होंने चुप्पी बनाई है। ऐश्वर्या आखिर चुप क्यों है पनामा मामले में, मीडिया के सामने वो क्यों नहीं नजर आ रही है, इन सभी सवालों का भी जवाब आज आप सबको मिल जाएगा जो रिपोर्ट हम आपको देंगे उसके जरिए, क्योंकि ऐश्वर्या खुद कहती हैं डिग्निटी ऑफ साइलेंस इज माय ओन थिंग, आई रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ साइलेंस। तो जानिए चुप्पी के पीछे का कारण ऐश्वर्या से जुड़ा, देखिए रिपोर्ट। यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन के ही स्टेटमेंट की बात हो रही है, उनकी फैमिली को लेकर उनके स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। तो आज ये पूरी स्टेटमेंट हम आपको चलिए बता ही दे, जिससे सुनकर आपके मन के कई सवालों का आपको जवाब मिलेगा। किस तरह के मामलों में ट्रोल होने वाली ऐश्वर्या, पनामा केस में इतना ट्रोल हुई, वो जया बच्चन इतना ट्रोल हुई, अमिताभ इतना ट्रोल हुए, अभिषेक इतना ट्रोल हुए, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या राय बच्चन चुप क्यों है। दरअसल बहुत कम ही लोगों को इस बात की जानकारी है कि ऐश्वर्या राय बच्चन चुप क्यों है, क्योंकि बहुत कम ही लोगों को ये बात पता चल पाई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन की चुप्पी के पीछे उनकी अपनी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि कोई दबाव भी नहीं, बल्कि परिवार की इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए वो ऐसा करती है। पनामा केस में कई बार उन्होंने चुप्पी बनाकर रखी। ईडी के सामने उन्होंने पूछताछ में अपने ऊपर लगे इल्जामों का तो जवाब दिया, लेकिन ना तो अमिताभ, ना ही परिवार के किसी सदस्य, ना ही अपने पेरेंट्स के नाम का जिक्र किया, उनसे जुड़ी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस में ऐश्वर्या राय बच्चन ने। क्या आप सबको मालूम है कि ऐश्वर्या पहले भी अपने परिवार को लेकर ये राज खोल चुकी है। उन्होंने कहा है कि अपने परिवार की इज्जत, प्रतिष्ठा के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी फैमिली की, उसके लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। कई बड़ी फिल्में खोई है, कई बड़े एक्टर्स के साथ काम करना बंद किया, जिसमें सलमान तो एक है ही, और शाहरुख खान के साथ भी उनकी फिल्मों से उन्हें काफी दूर कर दिया गया। डिग्निफाइड साइलेंस उन्होंने हमेशा हर मामले पर बनाकर रखा है, क्योंकि वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम से अपने परिवार को जूझते हुए नहीं देखना चाहते, फिर चाहे लोग उनके बारे में कुछ भी कहें।
ये ऐश्वर्या राय बच्चन का कहना है कि मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, ईश्वर सब देख रहे हैं। सच ये है कि ईश्वर है। ऐश्वर्या का कहना है कि मेरा भरोसा ईश्वर पर और मेरा परिवार के प्रति मेरी सॉलिडेरिटी पर हमेशा बना रहा है, इसलिए मेरी ताकत हमेशा इन सब से ऊपर रही है। और मैं इस चीज को जरूर जोड़ना चाहूंगी अपनी बातों में। बहुत आसान होता है फिल्म इंडस्ट्री के कुछ मेंबर के लिए, मीडिया के लिए, सोशल सर्कल के लिए अपना ओपिनियन रखना, लेकिन उन्हें कुछ भी आखिर में कुछ नहीं मिलता, इसलिए लोग ऐसा कहते हैं। ईश्वर जानते हैं उनके बारे में, ईश्वर साक्षी है हर एक बात का, प्रमाण का और सच्चाई का। इसलिए बहुत ही तकलीफ होती है ये देखकर लोग इस तरह की बातें करते हैं। अफवाहों की बात करूंगी तो अफवाहों के बारे में क्या कहना, सेलिब्रिटी है, हमें इस चीज का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा कि हमने इजाजत दे दी है लोग कुछ भी कहें हमारे बारे में, क्योंकि हम ओपन लाइफ जीते हैं, खुले किताब की तरह हमारी जिंदगी है। ना मेरे पास इतनी ताकत है, ना इतना मेरे पास समय है और ना ही मैन पावर है मेरे पास, यानी कि मीडिया और सोशल सर्किट्स, कि मैं अपनी हर बात का प्रूफ देती रहूं हर किसी अफवाह के खिलाफ, हर इल्जाम के खिलाफ। यहाँ पर अगर आखिर में बात की जाए तो मैंने बहुत ही कम फिल्में चुनी हैं, रोल्स और डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम करने की कई इच्छा जताई है, इंजॉय किया है मैंने कई फिल्मों को, एक्सपीरियंस को, जिस तरह से फिल्म को उन्होंने बनाया है, हर रोल को मैंने बेहतर दिया है अपनी जिंदगी में, ना सिर्फ फिल्मों को लेकर बल्कि फैमिली के साथ अपनी लाइफस्टाइल को लेकर भी, अपनी जिंदगी के हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से निभाया है। एक फैटल एक्सीडेंट से बाहर निकलने के बाद ऐश्वर्या ने इसी तरह की बातें की थी। एंकल फ्रैक्चर के बाद ऐश्वर्या के कुछ वुंड्स थे, जिसके बाद वो काफी दर्द में रही थी, तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और ये बात सच है कि ऐश्वर्या के स्टेटमेंट की हर जगह जोरों शोरों से चर्चा भी हुई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आप सब ने दोस्तों बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए जाना है। सच है ऐश्वर्या की जिंदगी का, कड़वा सच है ये, जिसे कोई नहीं नजरअंदाज कर सकता, क्योंकि सब देख भी रहे हैं। कितनी भी बातें हो, ऐश्वर्या अपनी ही जिंदगी में मग्न रहती है। कंट्रोवर्सी चाहे कितनी भी क्रिएट की जाए, वो इस पर बात करना जरा सा भी पसंद नहीं करती है। अपने पिता और माँ के साथ पहले उन्होंने तस्वीर शेयर की और फिर क्रिसमस सेलिब्रेशन पर अपनी बेटी के साथ वो तस्वीर शेयर करते नजर आए। लेकिन चाहे कोई भी कुछ भी कहे, उन्हें इससे मतलब नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ ही अपनी लाइफ को कंजर्व करके रखती हैं। फिलहाल दोस्तों वक्त हो गया है आपसे यही इजाजत लेने का। देखते रहे फिल्मी टाउन की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।